जैसे मेरा नाम विशाल है, मेरे दोस्त मुझे सारवी के नाम से बुलाते हैं, मेरे घर वाले मुझे बाबू के नाम से बुलाते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बीटा फंक्शन और उसका जो एक फॉर्मूला है, क्या इसको भी अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं क्या? जिस तरीके से मैं एक इंसान ही हूँ और मेरे इतने सारे नाम हैं, दोस्त अलग बुलाते हैं, घर वाले अलग बुलाते हैं, आप अलग तरीके से बुलाते हैं, राइट? तो क्या हम बीटा फंक्शन को भी देख सकते हैं? क्या इसमें भी ऐसे अलग अलग फॉर्म इसके हो सकते हैं? तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि बीटा फंक्शन के कितने फॉर्म हो सकते हैं। इसमें अदर फॉर्म के नाम से हम देखने वाले हैं कि क्या क्या फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आप मेरा नाम 3 गिनाया, उसी तरीके से सबसे पहले हम बीटा फंक्शन के भी 3 नाम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। सब बीटा फंक्शन ही है, लेकिन इसके क्या है, ये अदर फॉर्म है कि किस तरीके से बीटा फंक्शन को हम शो कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम मेन देखने वाले हैं कि ये जो हमारे पास 3 बीटा फंक्शन है, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको दे दिया है, लेकिन क्या इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करने आता है? क्या अगर इस फॉर्मूला अगर हम एग्जाम में भूल जाते हैं तो क्या ये फॉर्मूला हम दोबारा निकाल सकते हैं? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम यही देखेंगे कि ये जो हमारे पास बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन का मेन जो मूल है हमारे पास, अगर बीटा फंक्शन का ये जो हमारे पास मेन फॉर्मूला है, इससे बेसिस पे हम ये तीनों फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं, एक एक करते हुए हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वाले हम फॉर्मूला को देखते हैं। आप भी मेरे साथ कॉपी पेन निकाल के आराम से बैठ जाओ, बस आप देख के लिखते रहो। गारंटी देता हूँ सारा कॉन्सेप्ट, सारा चीज़ आपको एक ही वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हो कि नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो पहला हमारे पास है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, या आप देख सकते हो जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर यम माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर यम प्लस एन, ये सेम, सॉरी 1 प्लस एक्स है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर यम प्लस एन डी एक्स। अब इसे हमें क्या करना है, बीटा फंक्शन के बेसिस पे इसे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर हम बीटा फंक्शन देखें तो हमारे पास बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एंड एक्स टू द पावर यम माइनस वन, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास, क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर यम माइनस वन एंड एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बीटा एन एम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया था, कैसे हम इसको डिराइव करते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया था। तो अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दोनों फॉर्मूला हम ले सकते हैं, दोनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला को लेके हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इससे पहले जितने भी बैचेस पढ़ाया है उसमें मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया था। तो आज अगर आप इजाजत दें, अगर आज आपकी मर्जी हो, तो हम इस फॉर्मूला के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम इस फॉर्मूला में भी देखेंगे कि क्या जिस तरीके से ये फॉर्मूला लेके हम आगे चले थे लास्ट जितने भी मैंने बैचेस कराया है, वो अगर इस बैचेस में अगर हम इसको बदल दें तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? तो चलिए हम सेकेंड फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो भी यहाँ पे एक्स है, अगर हम वही सेम जगह पे अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें और x के जगह पे अगर हम 1/1 प्लस वाई पुट कर दें, 1/1 प्लस अगर y हम पुट कर देते हैं तो क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो dx का वैल्यू है ये भी तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा dx इज इक्वल टू -1/, ठीक है, 1 प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई। अब अगर हम यहीं पे लिमिट की बात करते हैं तो जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 था तो यहीं पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख दो तो ये हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। जब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 था तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही है कैसे किया? चलिए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब हम x इज इक्वल टू 0 रखे तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस वाई। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/0, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो इनफाइनाइट -1 इसको उधर ले जाओगे तो इनफाइनाइट ही होगा, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट हो गया।
अब अगर हम सेम यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि ये आप देख सकते हो, अब हम क्या रखेंगे, जो हमारे पास इनफाइनाइट, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हम 1 रखते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू 0 रखा। तो इस तरीके से आप लिमिट भी देख लिए, हमने dx का वैल्यू भी निकाल लिया कि क्या होगा हमारे पास dx का वैल्यू, तो ये आप देख सकते हो dx के जगह पे हम इतना रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे देख लिए कि x के जगह पे हमें क्या रखना है, 1/1 प्लस वाई रखना है, तो क्यों ना हम यहाँ पे बीटा फंक्शन पे वैल्यू पुट कर दें। बीटा फंक्शन पे अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बीटा हमने क्या डिसाइड किया है कि हम इस वाले फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे, तो इसको तो हम बीटा एन एम बोलते हैं ना। तो जब हम इसको बीटा एन एम बोलते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब हमारे पास इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हम 0 to 1 ना लेते हुए क्या करेंगे, इनफाइनाइट टू 0 लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट टू 0। यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स के जगह पे 1/1 प्लस वाई m माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके अलावा फिर अगर आप देख सकते हो dx के जगह क्या रखना है, तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये dy। एक्चुअली यहाँ पे पीछे मैं आ गया हूँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अपने आप को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप, नाउ क्लियर, अब दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं अपने आपको भगा दूं क्या, लो भगा दिया ठीक है वापस ला लेता हूँ, चलो वापस ला लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास इतना हो गया। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को मैथ बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार बोरिंग पूरा बना दिए, सर मैथ से डर लगने लगी, अब करें तो करें क्या, ऐसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आएगा, वो वैल्यू हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम दूसरे पेज में जाते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगी देखने को, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आप अगर इसको लिख लिए होंगे तो मैं ऊपर ही इरेज करके ऊपर ही लिखता हूँ ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। क्योंकि अब देखो यार हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो अब छोटे से जगह पे क्या होता है कि अब, और मैथ्स का आप जानते हो कि 2-3 पेज, एक अगर प्रॉब्लम हमारे पास एक प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व करने में 2-3 पेज चाहिए होता है, तो थोड़ा सा इशू होता है, बट कोई ना, आप मेरे साथ कोऑपरेट करके अच्छे से पढ़ते चलेंगे। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया बीटा एन एम इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास 1/1 प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1 हो गया, इनटू इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1, तो यहाँ से केवल क्या हो जाएगा y, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट y टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1 इनटू माइनस ऑफ 1/1 प्लस वाई टू dy, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट टू 0 हो जाता है तो y टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। अब ये कैसा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास है ये भी 1 प्लस वाई है, ये भी 1 प्लस वाई है, ये भी 1 प्लस वाई है, सबको जोड़ मल्टीप्लाई कर दो तो n माइनस 1 प्लस m माइनस 1 प्लस 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, n प्लस m, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास, अब यहाँ पे देखो अगर हम थोड़ा सा मैं आपको पहला क्वेश्चन अपना दिखाऊं, जो कि पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने कॉपी में निकाल के आप तब तक देखते रहो, और जो पहला क्वेश्चन हमारे पास था वो क्या था, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे पास है बीटा एम एन एक्स टू द पावर m माइनस 1 1 प्लस 0 एक्स प्लस m, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक्चुअली ये माइनस हमारे पास है, माइनस एंड dy, अब dy को क्या करो, dy को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस विथ x।
अगर हम dy के जगह पे x रख दे, जितना भी dy दिख रहा है, ठीक है, जहां पे भी आपको y दिख रहा है dy की जगह पे, जहां पे भी आपको y दिख रहा है वहां पे क्या कर दो, आप x रख दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा का फंक्शन बीटा nm इज इक्वल टू, और सबसे पहली बात, ये माइनस को अगर आपको हटाना है तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन को, अगर हम इंटीग्रेशन का जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसको अगर एक्सचेंज कर देते हैं तो हमारा माइनस क्या हो जाता है, वहां से कैंसिल हो जाता है। तो ये हम क्या कर लेंगे, 0 टू इनफाइनाइट y के जगह पे हम क्या रखेंगे, y के जगह पे अभी मैंने आपको क्या बोला, y के जगह पे हम रखेंगे x टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। क्या यही हमारा पहला सॉल्यूशन है, पहला आंसर है? क्या यही हमारा पहला जो फॉर्म था बीटा फंक्शन का वो है? जी हाँ, ये हमारा पहला फॉर्म हो गया। जो ये दो फॉर्म आप एक्चुअली आप देख सकते होगे कि हम सर आप पहले फॉर्म के लिए इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, मतलब क्या क्या है पहला फॉर्म, कितना मेहनत कर रहे थे? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखना अभी पहले फॉर्म के लिए हम बनाए, लेकिन दूसरा फॉर्म जस्ट 2 सेकेंड में दूसरा फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, ऐसे चुटकी बजाते आपको सॉल्व हो जाएगा। पूछो कैसे, कैसे पूछो? देखो, बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा एन एम, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम होता है ना? तो क्या हम इसको बीटा एन एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स m प्लस n dx कर सकते हैं? बोल दो नहीं समझ में आया, चलो बोल दो, तुम्हारे बोलने से पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है? आप भी बोल रहे होगे सर आप पढ़ाते हो कि मजाक करते हो? यार देखो, मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई को मजाक में समझ लिया जाए, ठीक है? तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, हमारे पास अगर बीटा एम एन रहता है तो क्या फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। उसी तरीके से अगर हमारे पास बीटा एन एम रहता है तो क्या हमारे पास फॉर्मूला आता है 0 टू 1, ठीक है, एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 dx। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो m माइनस 1 के जगह पे n माइनस 1 हो जा रहा है, और n माइनस 1 के जगह पे m माइनस 1 हो जा रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पास m माइनस 1 था वो n माइनस 1 हो जाएगा अगले बार में? तो आपने देखा कि हम पहले पे इसलिए इतना मेहनत कर रहे थे, पहले पे मैं इसलिए इतना जोर दे रहा था क्योंकि पहला आप जैसे ही यहाँ पे सॉल्व करते हो, सेकंड वाला ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है? पहला वाला जैसे ही आप सॉल्व करते हो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है? बोलोगे वाह गुरुजी क्या मस्त दिमाग लगाया, पहले पे टाइम लगाओ, दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तीसरा का क्या, व्हाट अबाउट थर्ड क्वेश्चन? तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा इसमें मतलब ना क्या कर दिया है कि अलग अलग कर दिया है, थोड़ा सा इसमें आप देखोगे तो थोड़ा क्या कर दिया है, दिमाग लगा दिया है। अब जब दिमाग लगा ही दिया है तो हम भी क्या करेंगे, थोड़ा सा हम भी क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है? तो जब हमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा दिमाग लगा ही दें। तो जो हमारे पास बीटा फंक्शन है, ये जो हमारे पास बीटा फंक्शन, ये दोनों क्या है हमारे पास, बीटा फंक्शन है, और ये भी क्या है हमारे पास, बीटा फंक्शन है। तो जहां पे हमारे पास x दिख रहा है, अगर हम x के जगह पे क्या रख दे, साइन स्क्वायर थीटा रख दे, x के जगह पे क्या रख दे, साइन स्क्वायर थीटा रख दे, तो क्या हमारी बात बन सकती है? तो इसको चलो डिफ्रेंशिएट करके इसको पूरा इसका काम करते हैं। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। मतलब जहां पे भी आपको dx दिखे, जहां पे भी आपको dx दिखे, हम क्या रख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा रख सकते हैं। तो चलिए फ्रॉम बीटा फंक्शन क्या कर सकते हैं हम, बीटा एम एन इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन का भी थोड़ा काम कर लेते हैं। तो जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 था तो उस टाइम पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जब x इज इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा, थीटा इज इक्वल टू देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो इसमें 0 रखो, तो 0 रखोगे तो कितने का वैल्यू 0 होता है, तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब जब हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे ना तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखो थीटा का 90 डिग्री में 1 होता है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो हमारे पास लिमिट है वो कितना है, 0 टू 90 बोलो या फिर पाई बाई 2 बोलो, ठीक है। चलो अब आप एक क्वेश्चन करोगे कि सर पिछली बार आपने इस फॉर्मूला को यूज किया था लेकिन आप इस बार इस फॉर्मूला को यूज करो, ठीक है, आप ये बोलोगे। चलो आपके कहने पे मैं उसी फॉर्मूला का यूज करूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें x की जगह पे क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा रखना है, तो और इसके पावर में क्या है, m माइनस 1 है। फिर 1 माइनस एक्स के जगह पे, x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे हमें रखना है साइन स्क्वायर थीटा n माइनस 1, और dx के जगह पे, dx के जगह पे क्या रखना है, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। आ रही बात समझ में। अब देखो यहीं पे मैं ऊपर में थोड़ा साफ कर लेता हूं और यहीं पे लिखता हूं, और वीडियो कैसा आप लोग को लगता है, थोड़ा सा पढ़ाने का टेक्निक कैसा लगता है, आप प्लीज कमेंट करके बताया करो, ताकि उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिस वे में पढ़ा रहा हूँ, क्या वो आपको समझ में आ रहा है, क्या वो चीज़ वर्थ है आपके लिए। तो अगर नहीं होगा तो हम और भी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे, अगर होगा तो इसी में हम और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ के बाद कहीं आपको जाने की जरूरत ना पड़े। ये देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2, ये हमारे पास आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये हमारे पास हो जाएगा साइन टू द पावर 2m माइनस 2 थीटा, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा कोस, इसको हम कोस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोस 2n माइनस 2 थीटा। उसके अलावा 2 को हम बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब आप देख रहे होगे कि आपका आंसर क्या हो रहा है, आने वाला है, जस्ट आपका आंसर अब पहुंच गया है, आपके घर के बाहर खटखट आ रहा है, थोड़ी देर में आपके घर में क्या हो जाएगा, एंट्री मार देगा। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि साइन टू दी पावर 2m, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इनटू कोस टू दी पावर उसी तरीके से 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। देखो पहुंच गया, जाके दरवाजा खोलो, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। क्या आपको यही इक्वेशन लाना था, क्या आपको यही इक्वेशन लाना था, ठीक है। तो जी हाँ, आपको यही इक्वेशन लाना था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यही थर्ड इक्वेशन आपको लाना था, और ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ला लिया है। तो कैसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है इक्वेशन को, वो सारा चीज हम एक तरीके से देखते जा रहे हैं। तो अब जब भी ये क्वेश्चन आपको आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, आप तनिक भी देरी नहीं करोगे, आपके माइंड में पूरा ये बैठ गया होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है आप ये भी देखते रहो। इसके अलावा BS ग्रेवाल बुक भी प्रेफर कर सकते हो, और जब तक BS ग्रेवाल बुक नहीं मिल रहा है या फिर अभी आप मेरे नोट्स को भी लिख सकते हो, नोट्स के माध्यम से भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रहे, बस आप उतना भी अभी कर सकते हो, राइट। चलिए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि बीटा फंक्शन अब इवेल्युएट कैसे हुआ। बीटा फंक्शन अगर हम बेसिकली बात करते हैं कि बीटा फंक्शन जो हमारे पास है, इसके हमने 3 फॉर्म भी देखे, और ये जो हमारे पास बीटा फंक्शन था, ये जो हमारे पास बीटा फंक्शन था, ये आया कैसे आखिर, क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा था कि ये बीटा फंक्शन यहाँ पे आ गया। और इस बीटा फंक्शन के बारे में हम आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, जानने वाले हैं कि बीटा फंक्शन को, ये तो आया, लेकिन इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं क्या। बीटा फंक्शन को हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, बीटा फंक्शन का और भी बहुत ही सटीक फॉर्मूला हो सकता है क्या, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, इसको हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। याद कीजिए उस दिन को याद कीजिए जब हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा करते थे, कर दिए। याद कीजिए उस दिन को जब हम क्या पढ़ा करते थे, रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा करते थे, और उस दिन हम क्या किया करते थे कि जो हमारे पास
जो हमारे पास क्वेश्चन दिया होता था उसका हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला करने के लिए यूज करते थे। तो अगर हम यहाँ सेम वही कंडीशन लगाए, अगर हम यहाँ पे क्या करें, सेम वही फॉर्मूलाज लगा दें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, बाई पार्ट्स फॉर्मूला से बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज कर लो, बाई पार्ट्स फॉर्मूला। अब बाई पार्ट्स फॉर्मूला क्या होता है, सो चलिए फर्स्ट फंक्शन विच इज एक्स m माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई n, ये आएगा। ठीक है, लिमिट लगा दो भाई पहले से ही, ये हमारे पास लिमिट है, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो m माइनस वन एक्स टू द पावर m माइनस टू। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सॉरी वन सेकेंड, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया है, मैं एक मिनट, एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पे मैं फर्स्ट फंक्शन को ये लेके चल दिया था, तो अभी थोड़ा सा माफी चाहूंगा, हो जाती है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है। देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो वो है एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई m, ये होगा हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पे लिमिट लगा दो, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन n माइनस टू माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई m dx, ये हो गया हमारे पास। अब एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो 1 अगर पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, अगर 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इसको हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, 0 के बराबर। तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या है, बस ये बचा, ये माइनस माइनस को प्लस कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई m इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स टू द पावर m 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस टू। ठीक है, dx। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भले ही हमने बाई पार्ट्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया बीटा एम एन, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था m माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन। ठीक है, ये क्या हो गया m हो गया m हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया m हो गया और ये क्या हो गया n माइनस टू हो गया। अगर हम इसको अगेन करें, ऐसे ही काम करते चले, हमारे पास भैया टाइम धंधा नहीं है, हम भैया रहे बेरोजगार, हम तो बैठे बैठे वही करेंगे, बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और एक टाइम हम देखेंगे, एक टाइम क्या देखेंगे कि ये जो हमने यूज किया, तो फिर अगर हमने यूज किया तो अभी तो n माइनस वन बाई m था, अब की बार में क्या हो जाएगा हमारे पास n माइनस टू डिवाइडेड बाई m प्लस वन, एक एड करते चलो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 टू 1 एक्स टू द पावर m प्लस वन 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस थ्री dx, ये होगी। अगर इसके अलावा हम और आगे बढ़े, भैया हमारे पास अभी तक मेरे बेरोजगारी चल रही है, अभी तक काम ही नहीं मिला मेरे को, अगर हम इसके अलावा और भी आगे बढ़े तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है, वो कहाँ किस तरीके से चले जाएगा, तो ये जो हमारे पास है n माइनस वन जो है डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या है ये m प्लस वन, नीचे में m है ना, ये और आगे बढ़ेगा और ये n माइनस थ्री होगा डिवाइडेड बाई m प्लस टू होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते टू वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस वन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कैसे हुआ, क्योंकि मेन हम यहाँ पे इनको देखते हैं, ये तो आगे बढ़ते जाते हैं। देखो n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, n माइनस सिक्स, n माइनस सेवन, n माइनस एट, ऐसे ही करते 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 लास्ट में क्या बचेगा 5 3 4 2 1 ऐसे बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से m प्लस वन, m प्लस टू, m प्लस थ्री, m प्लस फोर, m प्लस फाइव, m प्लस n, उसके अलावा भी आगे बढ़ोगे तो m प्लस n प्लस वन, तो ऐसे बढ़ेगा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हो, ये जानते हो ये क्या है,
जानता ना, तो वही लिख दो। ठीक है। उसके अलावा नीचे क्या हो जाएगा, एम, m+1, ऐसे बढ़ते बढ़ते m+n। यहाँ पे एक्चुअली माइनस है ना, ये ध्यान रखना, ये माइनस है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यही तो फॉर्म है। अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे, बीटा फंक्शन को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो यही फॉर्म तो हमें आएगा। अब जबकि आप जानते हो कि बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, मतलब कि हम अगर यहाँ पे चाहें तो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, n, n+1, n+m-1। तो ये दोनों फॉर्म हमारे क्या हो गया, एक्सपांड, अगर हम करते हैं एक्सपांड करते हैं बीटा फंक्शन को, तो ये दोनों फॉर्म हमें हो गया। अभी देखो, अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, मैं मानता हूँ। एक्चुअली मैं कितना भी ट्राई करूँ इसको अच्छे तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूँ, बट थोड़ा कंफ्यूजन तब तक होगा जब तक कि आप इस पे क्वेश्चन ना कर लो। ठीक है। तो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्चुअली बताया था 1 मिनट लेके, कि अभी हम पूरा जो भी हमारे पास टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो जब हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखोगे कि ये फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, ये फॉर्मूला का यूज कैसे होता है। तो अभी आप इसको थोड़ा पढ़ो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा। तो जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ कि लाइक सबसे पहले हमारा जो भी हमारा फॉर्मूला है वो अगर हम डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम कुछ करें, जैसे क्वेश्चन ही करते रहे, क्वेश्चन का एक सीरीज ही ला दें कि डेली क्वेश्चन कर रहे हैं, डेली 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, डेली 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो सही रहेगा। तो आज आप ये देखना कैसा लगा, आज का सीरीज कैसा लगा, ये हमारा जो भी पढ़ाने का जो मेरा तरीका आपको कैसा लग रहा है, क्या इसमें चेंजेस करना है या फिर ऐसे ही चलते रहना है, वो चीज़ जरूर बताना। लाइक करना यार, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आपके पढ़ा पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँ, मैं गामा फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।